नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद भी बन सके। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं सुश्री सुधा आदेश जी की देर आए दुरुस्त आए एवं सुश्री विभा रानी श्रीवास्तव जी की लघु कथा उधेड़ बुन। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री सुधा आदेश जी की लघु कथा देर आए दुरुस्त आए। माँ दादा दादी कहाँ हैं? शाम को खेलकर घर आए सुजय ने घर में प्रवेश करते ही अपनी माँ से प्रश्न किया, तुम्हें बताया तो था कि वे अपने घर गए हैं। स्मिता ने कहा, झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। इस बार सुजय के स्वर में क्रोध झलक रहा था। सुजय, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? आलोक ने क्रोधित स्वर में कहा। पापा, आपने भी मुझसे झूठ बोला था। दादा दादी अपने घर नहीं गए, वरन आप और माँ उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुमसे किसने कहा? अचानक आलोक के स्वर में नरमी आ गई। मेरी दोस्त पिंकी ने आज वह अपने जन्मदिन पर अपने मम्मी पापा के साथ मिठाई बांटने वृद्धाश्रम गई थी। वहीं उसने मेरे दादा दादी को देखा था। आप दोनों ने मुझसे झूठ कहा था। आप दोनों किसी से प्यार नहीं करते, मुझे भी नहीं। आपको तो बस अपने काम से मतलब है। दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। दादाजी मुझे पढ़ाते भी थे और पार्क में घुमाने ले जाते थे। दादी जी मुझे जो मैं कहता था बनाकर देती थी। मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं भी आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा, कहकर 10 वर्षीय सुजय फपक फपक कर रोने लगा। सुजय की बात सुनकर आलोक और स्मिता को दिन में ही तारे नजर आने लगे। स्मिता ने स्वयं को संभालते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत बेटा, चलो हम अभी तुम्हारे दादा दादी को लेने चलते हैं। सच मामा, कहते हुए सुजय के चेहरे पर खुशी आ गई। हाँ बेटा, आलोक ने कहा। आलोक और स्मिता वृद्धाश्रम जाते हुए सोच रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए। आज उनके बेटे ने उन्हें आईना दिखा दिया था। यह थी सुश्री सुधा आदेश जी की लघु कथा देर आए दुरुस्त आए। और अब प्रस्तुत है सुश्री विभा रानी श्रीवास्तव जी की लघु कथा उधेड़ बुन। सावन की दोपहरी झटके में आसमान कैनवास पर
हल्के मध्यम गाढ़े काले भूरे सिंदूरी विभिन्न मिश्रित रंगों का आधुनिक कलात्मक आंदोलन का संदर्भ देता और उस काल की शैली और दर्शन को दर्शाता लुभा रहा था, या डंक मारने में सफल होने का आकलन करने की मनोदशा को घनवादी यानी क्यूबिस्ट साबित कर रहा था। खेत गड्ढे ताल फूल कर कुप्पा हो रहे थे, उनके पपड़ी पड़े होठों पर प्रसादन के लेप चढ़ गए थे, तो नदी के शरीर में कुछ ज्यादा ही चिकनाहट दिखने लगी थी। एक दूसरे को कनखियों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेघ के परिग्रह में उतावलापन को देख मेढ़ तट चिंताग्रस्त हो रहे थे। उनके किनारे किनारे बसे घरों के बुजुर्ग बच्चे मस्ती कर रहे थे। सपने में बंदरों का झुंड देखना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक लाभ होता है, परिवार में खुशहाली आती है। सपने में बंदरों के झुंड को खेलते देखने का अर्थ होता है कि घर में चल रहा क्लेश खत्म हो सकता है। शुभ संकेत समझ रही हूँ। रात मेरे सपने में बंदर को खाना चुराते देखा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमें अचानक कोई लाभ हो सकता है। मेरे सपने में अक्सर बंदर अथाह पानी में तैरते दिखता है, जिसका मतलब होता है कि जल्द ही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हम पा भी जाते हैं। चल पूछते हैं, हम इनके इतने सहायक हैं तो क्या ये हमें घर बनाना सिखला देंगी? महिलाओं के झुंड को गप्पबाजी में मशगूल देखकर बंदर दल के मुखिया ने कहा। सुश्री विभा रानी श्रीवास्तव जी की इस लघु कथा उधेड़ बुन के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।